स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी क्या होता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या पोस्ट्स मिलती हैं ये क्लियर करने के बाद, और क्या पेपर का पैटर्न होता है, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। पूरी डिटेल के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ यूपीएससी? इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इसका हेडक्वार्टर है, मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पर। और एग्ज़ाम फ्रिक्वेंसी एवरी ईयर, मतलब यूपीएससी हर साल अपने एस्पिरेंट्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। अब हम बात करेंगे मेन पोस्ट्स या तो जॉब्स की यूपीएससी में। तो सबसे फर्स्ट जॉब आती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस की, दूसरी होती है इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस की, तीसरी होती है इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस की, चौथी होती है इंडियन रेवेन्यू सिस्टम आईआरएस की। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो एज लिमिट की सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी में। तो एज लिमिट है जनरल ओबीसी एससी एसटी सबके लिए स्टार्ट 21 ईयर्स से ही होता है, लेकिन जो लिमिट है एज की वो जनरल के लिए 32 पर क्लोज हो जाती है, ओबीसी के लिए 35 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, और एससी एंड एसटी के लिए 37 ईयर्स। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की अगर बात करें तो जनरल 6 अटेम्प्ट्स, ओबीएससी 9 अटेम्प्ट्स और एससी एसटी अपने 37 एज तक में किसी भी ईयर कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो ये एक ग्रेजुएशन चाहिए आपको किसी भी स्ट्रीम पे, या आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम पे आप 12th किए हों, ग्रेजुएशन किए हों, फिर भी आप एलिजिबल हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम पर बैठने के लिए। अब हम बात करते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न की। तो 3 स्टेजेस में यूपीएससी एग्ज़ाम कराता है। सबसे पहला स्टेज है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेन एग्जामिनेशन, तीसरा होता है पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू। आप जब फर्स्ट स्टेज को क्लियर करेंगे तब आप सेकंड में जाएंगे, और जब आप सेकंड को क्लियर करेंगे तब आप थर्ड स्टेज पर जाएंगे। आइए अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले स्टेज फर्स्ट, प्रीलिम्स एग्जाम्स। ये 2 पेपर्स होते हैं प्रीलिम्स के अंदर। पेपर फर्स्ट होता है जनरल स्टडीज का, और पेपर 2 होता है सीएसएटी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो पेपर फर्स्ट जो है जनरल स्टडीज का, उसमें टोटल क्वेश्चंस रहते हैं 100, टोटल मार्क्स 200, मतलब ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के। टाइमिंग भी आपको इसके लिए 2 आवर्स मिलती है, और निगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/3 की। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम है सीएसएटी, जिसमें टोटल मार्क्स रहते हैं 300, ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का रहता है, टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स रहती है, और निगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/3 ही रहती है। सीएससी पेपर में सिर्फ आपको 33% लाना पड़ता है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाई करना पड़ता है। और प्रीलिम्स में जितने पेपर होते हैं सब ऑब्जेक्टिव आते हैं, और इसका जो फाइनल मेरिट जो बनती है जिससे ऑल इंडिया रैंक डिसाइड होता है, उसमें प्रीलिम्स का मार्क्स नहीं इंक्लूड होता है, पर आपको मेंस में जाने के लिए प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ता है, जिसके लिए आपको जीएस में मेरिट लानी पड़ती है जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 एंड 3। इसमें आता है मेन एग्जाम स्टेज 2 एंड स्टेज 3 इज इंटरव्यू। तो यूपीएससी मेन एग्जाम पैटर्न में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर ए और बी स्टार्टिंग में होते हैं, जिनमें आपको सिर्फ 33% लाना पड़ता है क्वालिफाई करने के लिए, जिससे आप आगे का पेपर दे सकें। तो पेपर ए आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अपने जो भी लैंग्वेज है उसमें से किसी भी लैंग्वेज को चुन सकते हैं, उससे रिलेटेड पेपर आएगा। एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स का और मार्क्स 300 का, एक्सेप्ट इंग्लिश पेपर ए। पेपर बी इंग्लिश का होगा, उसका एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स और मार्क्स 300। ओके, अब हम बात करेंगे इसके बाद 7 पेपर्स और होते हैं जिनका मेन मार्क्स मेरिट में जुड़ता है। तो सबसे पहले 7 पेपर्स में से सबसे फर्स्ट पेपर होता है आपका, वो है ऐसे। इंग्लिश में आपको ऐसे लिखना रहता है, 3 आवर्स आपको टाइम मिलता है, और मार्क्स रहता है 250 मार्क्स। ये होता है रिटर्न, इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, ये पूरा रिटर्न एग्जाम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर 2, 3, 4 एंड 5। देयर आर 4 जनरल स्टडीज पेपर, जिसमें आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, ये सब बुक्स से पेपर बनते हैं।
ये भी 3 आवर्स के रहते हैं और इनके भी मार्क्स 250 ही रहते हैं। उसके बाद दो पेपर आते हैं, पेपर 6 एंड पेपर 7, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट मीन्स आप उनको चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग एक्सेप्ट दिस मेन सब्जेक्ट्स। आप अपने अकॉर्डिंग वो दो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, यानी मैथ्स ले लीजिए या तो पीएचई या कुछ भी आप ले सकते हैं ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2 के लिए। वो सब भी आपको 250 मार्क्स और 250 मार्क्स के लिए होते हैं पेपर, और इनका मार्क्स मेरिट में इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो अब ये 7 पेपर्स के 250 मार्क्स प्लस होके 750 मार्क्स हो जाते हैं। और इसके बाद अगर आपका ये क्लियर हो जाता है तो आप आते हैं इंटरव्यू में, जो कि 275 मार्क्स का आता है। तो 1750 प्लस 275 को ऐड करेंगे तो फाइनल मेरिट आपकी 2025 मार्क्स में बनेगी। इस मेरिट के हिसाब से आपकी ऑल इंडिया रैंक लगेगी और आप इससे वेरियस पोस्ट्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यही है आज की पूरी डिटेल। आगे के इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।